बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर वीरता, सम्मान और अहंकार की कहानियां एक साथ लिखी जाती थीं। उसी समय दो विशाल और समृद्ध राज्यों पर दो शक्तिशाली राजा राज करते थे, राजा सूर्य प्रताप सिंह और राजा विजयराज। राजा सूर्य प्रताप सिंह अपने न्याय, दया और शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे सिर्फ राजा नहीं बल्कि अपने रक्षक के रूप में मानती थी। वहीं दूसरी ओर राजा विजयराज बेहद शक्तिशाली तो था, लेकिन उतना ही घमंडी और क्रूर भी। उसे अपनी ताकत और सेना पर इतना अभिमान था कि वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। समय के साथ दोनों राज्यों के बीच एक उपजाऊ और कीमती जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये जमीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी और यही विवाद धीरे धीरे अहंकार की आग में बदलने लगा। एक दिन क्रोध में भरे राजा विजयराज ने संदेश भिजवाया, या तो वो जमीन मुझे सौंप दो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। संदेश सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा सूर्य प्रताप सिंह ने पूरी शांति के साथ उत्तर दिया, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर अगर अपने लोगों की रक्षा की बात आई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ ही दिनों में युद्ध की तैयारी पूरी हो गई। विशाल मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तलवारों की चमक, ढालों की टकराहट और घोड़ों की तेज टापों से पूरा वातावरण गूंज उठा। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था, जैसे प्रकृति भी इस भयंकर टकराव की गवाह बनने जा रही हो। फिर वो क्षण आया, युद्ध शुरू हो गया। आसमान तीरों से भर गया, धरती सैनिकों की गर्जना से कांप उठी। हर तरफ शोर, धूल और संघर्ष था। राजा विजयराज अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा था, लेकिन राजा सूर्य प्रताप सिंह की समझदारी और रणनीति हर बार उस पर भारी पड़ रही थी। इसी उथल पुथल के बीच अचानक दोनों राजा आमने सामने आ गए। कुछ पल के लिए जैसे समय थम सा गया और फिर शुरू हुआ एक भयंकर द्वंद्व। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी, हर वार में ताकत और जुनून झलक रहा था। ये सिर्फ दो राजाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि अहंकार और धैर्य के बीच की लड़ाई थी। आखिरकार अपनी बुद्धिमानी और संयम के बल पर राजा सूर्य प्रताप सिंह ने विजयराज को पराजित कर दिया। विजयराज थका हुआ, निराश होकर घुटनों पर आ गया। लेकिन उसी क्षण जब सबको लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, सूर्य प्रताप सिंह ने अपनी तलवार नीचे कर दी। उसने शांत लेकिन गहरे शब्दों में कहा, सच्ची जीत दुश्मन को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाने